न सोई। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, सुमित्रा जी कह रही है कि वही वास्तव में स्त्री पुत्रवती होती है जिसका बेटा भगवान का भक्त होता है। जिस माँ के गर्भ से निकले हुए संतान लड़का हो या लड़की हो, अगर वह भगवान का भक्त हो गया, भगवान का भजन कर रहा है, तो वही माँ माँ है। और नहीं तो क्या कहती है कि न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। करे उससे तो अच्छा है कि बिना बच्चा के हम रहे। बांझ रहना अच्छा है। बांझ कहते जिनका कोई लड़का न हो। करे वो माता ज्यादा अच्छी है जिनका कोई संतान नहीं है। लेकिन वो अच्छी नहीं है जिनके लड़के तो हैं लेकिन भगवान को भजन नहीं करते। उससे तो अच्छा है कि बिना बच्चा का रहा जाए। ये सुमित्रा जी बोल रही हैं, लक्ष्मण जी की माँ कह रही हैं। ये मत आपको गाली देना कि मैं कह रहा हूँ। आप लोग हमको मत गाली दीजिएगा, ठीक है ना। कुछ लोग वो कथाकार आए थे ना, ऐसे बोल रहे थे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है शास्त्र। इसी को तो शास्त्र कहते हैं। हम लोग शास्त्र की बात बोलते हैं। सुमित्रा जी क्या कह रही है? कहा गया कि वह पुत्र नहीं है। विप्रासुर प्रसंग में प्रभुपाद जी ने टीका में लिखा है, षष्ठम स्कंद में लिखा है कि वह पुत्र नहीं, वह मूत्र है जो भगवान का भजन नहीं करता। उसको पुत्र नहीं कहा जाता, उसको संतान नहीं कहा जाता। वो मल मूत्र के तरह, जैसे रोज हम लोग मल मूत्र का त्याग कर रहे, वैसे ही वो भी है। वही पुत्र है। पुत्र का मतलब ही होता है, कु का मतलब होता है पाप। अत्र माने पाप से बचाने वाला। जो लड़का पाप से बचा करके अपने माता पिता को भगवान के धाम में पहुंचा दे, उसी को पुत्र कहा जाता है। पुत्र का मतलब यह होता है पूतम प्रायति पुत्र, जो पाप से त्राण करा दे, अर्थात बचा दे। अगर माता पिता जन्म दिए हैं लड़के को, तो लड़का का कर्तव्य है कि हम ऐसा काम करें, ऐसी भक्ति करें, ऐसा भजन करें कि हमारे माता पिता का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, हित हो जाए, भलाई हो जाए, ये भगवत धाम पहुंच जाए। उसको पुत्र कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हजारों लड़कों से अच्छा एक लड़का है जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान का नाम जपता है, जो भगवान का कीर्तन करता है। हम लोग भी अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। मेरा एक लड़का है, अभी 11 साल का, वो कथा करता है। उसको रोज मैं ट्रेनिंग देता हूँ, बेटा तो भागवत पढ़ो। जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसको मैं कहता हूँ कि तो भागवत पढ़ो। रोज मैं पढ़ूंगा तो पाठ किया कि नहीं किया। और वो कहते हैं मैं तो ब्रह्मचारी रहूंगा, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ यदि ब्रह्मचारी रहेगा, एक ही लड़का है, अच्छा है बेटा, तुमको जो रहना है भजन कर। गिरहस्थ बनो या ब्रह्मचारी, इससे मतलब नहीं है। गिरहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, तुमको क्या करना है? भजन करना है। भजन करना। उड़ीसा में गया था मेरे साथ कथा में, इतना अच्छा बोला कि बहुत लोग खुश थे। नहीं तो उसको लाइएगा, अगला शाम 3 दिन का कथा रखेंगे उससे। मैंने ठीक है करेगा। मायापुर में भी गया था, तो छोटा था, वहां भी बोलता था। तो अपने बच्चों को, अपने संतान को यही उपदेश करना चाहिए। बेटी भी है, बेटी को भी यही शिक्षा दी है। तुम कैसा बोल रहे हो? वे दोनों रोज आरती करते हैं भगवान की, एक सुबह करके एक शाम को। परीक्षा दे रही है, लेकिन कहते कि नहीं, तुमको रोज जप करना है, भगवान का भजन करना है, पाठ करना है। और स्कूल में पढ़ने जाती है लड़की और लड़के को तिलक दे करके जाते हैं, कंठी बांधते, जैसे बच्ची है प्रभु जी की। इससे संकोच नहीं करना चाहिए। भगवान का अगर कोई तिलक दे रहा है, कंठी पहन रहा है, तो समझिए सबसे उत्तम व्यक्ति है। ये थोड़े कि कंठी और तिलक माना कर देगा भजन नौकरी करने के लिए। हम लोग के मंदिर में एक से एक बड़े बड़े लोग हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं, नौकरी करते हैं और तिलक देते हैं, कंठी पहनते हैं। तो भक्ति में तिलक, कंठी, नौकरी में कंठी तिलक बाधित नहीं है, माना नहीं करता है। आप लोगों को भी नियम बनाना चाहिए कि हमको भगवान का भजन करना है, प्रसाद खाना है तो भोग लगा करके खाना है। कुछ भी खाना चाहिए, ऐसे नहीं खाना चाहिए, भोग लगा करके खाना चाहिए। देखिए सुमित्रा जी कितना अच्छा बात कर रहे हैं लक्ष्मण से। ये नहीं करे कि बेटा तुम मत जाओ, हमको छोड़ करके चला जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी। देखिए सुमित्रा माँ कितनी अच्छी है। उनके 2 लड़के हैं और दोनों लड़कों को सेवा में लगा दिया।
एक को भरत के साथ भेज दिए और एक को राम के साथ भेज रहे हैं। कहते कि तुम सेवा करो बेटा, ये नहीं करे कि अरे हम भी तो राजा की पत्नी हैं, हमारे लड़के सेवा करेंगे, नौकर होंगे, इन लोग से किस मायने में कम है, ऐसा नहीं कह रही है। कहते कि हे लक्ष्मण, वास्तव में तुम्हारा जीवन धन्य है कि तुम राम के सेवा के लिए जाओ। और कह रहे कि पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति सुत होई, रघुपति भगति उसी का जीवन धन्य है। नहीं तो न तरुबांध भली बाली दिया, न तरुबांध भली बाली दिया, राम देव राम देव पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ नहीं है। जो लड़कों को जन्म दे रही हैं, लड़कियां जन्म दे रही है, लेकिन एक को भी भक्ति में नहीं लगाया जा रहा है, तो वो तो पशु जैसे बच्चों को जन्म दे रहे वैसे ही समझिए, शास्त्र कह रहा है। उससे तो अच्छा है कि बच्चा ना रहे, कम से कम कुछ गलती तो नहीं करेगा ना, पाप तो नहीं करेगा ना। इस शास्त्र की बात है, इसलिए एकदम विचार करना है। पहले के लोग विवाह करते थे, शादी करते थे, तो लोग क्या करते थे कि पहले बाल्यापन में, कुमारावस्था में अध्ययन करते थे और यौवन अवस्था में वैश्य ऐसिना विवाह आदि करके पुत्र प्राप्त करते थे वंश चलाने के लिए। बहुत सुंदर ढंग से पुत्र को उत्पन्न करते थे। वार्धक्य मुनि प्रीति नाम, और वृद्धावस्था में आने पर मुनि भाव को प्राप्त हो जाते थे। पुत्र संतान उत्पत्ति के लिए, वंश चलाने के लिए पुत्र को उत्पन्न करते थे बड़ा नियम के साथ। तो ये सब बताया गया शास्त्र में। इतना सुनकर के लक्ष्मण जी बहुत खुश हुए और इसके बाद में हम लक्ष्मण जी भी चले गए और तीनों लोग अब जाने के लिए तैयार हुए। सुमंत्र जी, राम, लक्ष्मण सीता को लेकर के जा रहे हैं। और कहाँ जाते हैं? प्रथम दिन तमसा नदी के किनारे गए। और जब भगवान राम गए तो राम जी के साथ में सारे जितने अयोध्या के लोग हैं, सभी लोग, राम लक्ष्मण सीता जब चल दिए तो उन तीनों के साथ में संपूर्ण अयोध्या के लोग जा रहे हैं। सारे अयोध्या के लोग गए और जा करके आप लोग थोड़ा चलते रहिए इधर सूरज जैसे ज्योति बिना तनवर जसी फलही, राम बिना दशरथ बिकल जैसे जल बिलमी, जैसे जल बिलमी। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, हे राम छोड़ के Oh